पृथ्वी की तस्वीरें देखी हैं? ये घूमते हुए नीले संगमरमर या चमकदार नीली गेंद की तरह दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी को नीला रंग कहां से प्राप्त होता है? खैर, इसका रंग पानी नामक एक अनोखी चीज से होता है। हो सकता है कि हम इसे इतना अनोखा ना समझे, लेकिन अन्य ग्रहों की तुलना में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां प्रचुर मात्रा में पानी है। आइए ये वीडियो देखें और पानी के बारे में और अधिक जानें। पानी पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में पाया जा सकता है। ये वर्षा के रूप में नीचे आता है या हिम नदों में बर्फ के रूप में जम जाता है। ये नदियों से बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। ये पानी सदैव गतिशील रहती है। किसी समुद्र तट पर जाते समय आपने अवश्य देखा होगा कि पानी किनारे से टकराती है और फिर वापस चली जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्रों और महासागरों में पानी इस तरह से क्यों गतिमान होता है? आइए इस पानी के टब के एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। एक पाइप लें और टब में थोड़ी हवा फूकें और आप देखेंगे कि पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। इसी प्रकार महासागरों में हवाएं पानी को धकेलती हैं, जिस कारण बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं। ये बड़ी लहरें पूरे समुद्र में चलती हैं, जिसे तरंग कहा जाता है। अब कल्पना कीजिए कि आप पानी के एक टब को धक्का देकर खींच रहे हैं। खैर, पानी एक छोर से दूसरे छोर तक घूमती है। इसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को खींचते हैं, जिससे जल निकायों में दोलन गति उत्पन्न होती है। इससे दिन में 2 बार जल स्तर बढ़ता घटता है, जिन्हें ज्वार कहा जाता है। इसी तरह हवा की गति के साथ साथ पृथ्वी के चक्कर से महासागरों में भंवर जल प्रवाह की धाराएं बनती हैं। इन्हें महासागरीय धाराएं कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि महासागर कैसे चलते हैं। अब आगे हम अपने ग्रह पर महासागरों के बारे में जानेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप के नीचे एक महासागर है जिसका नाम इसके नाम पर है, जिसे हिंद महासागर कहा जाता है। ये महासागर उत्तर में एशिया, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम में अफ्रीका से घिरा है। यदि हम पूर्व की ओर चले तो हम देखेंगे कि हिंद महासागर प्रशांत महासागर से मिलता है। जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, हिंद महासागर दक्षिणी महासागर से मिलता है। ये दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है। जैसे ही हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, दक्षिणी महासागर अटलांटिक महासागर से जुड़ जाती है। अटलांटिक महासागर अक्षर एस की तरह दिखता है और पूर्व में अफ्रीका और यूरोप के बीच स्थित है और पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच स्थित है। दोनों तरफ 4 महाद्वीपों के साथ इसकी एक दांतेदार तट रेखा है, जो जहाजों के लिए एक आदर्श बंदरगाह बनाती है। अटलांटिक महासागर व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में सबसे व्यस्त महासागरों में से एक है। अब हम दुनिया के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर के बारे में जानेंगे। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह के लगभग 1/3 हिस्से को कवर करता है। लगभग वृत्ताकार प्रशांत महासागर की विशालता को समझने के लिए आइए हम इसकी तुलना अपने पास मौजूद सभी भूभाग से करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के लगभग सभी महाद्वीप प्रशांत महासागर में समा सकते हैं? ये न केवल विशाल है, बल्कि बहुत गहरा भी है। वास्तव में दुनिया का सबसे गहरा बिंदु मारियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। ये इतना गहरा है कि इसमें पूरा माउंट एवरेस्ट समा सकता है। प्रशांत महासागर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से घिरा हुआ है। प्रशांत महासागर के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम अलास्का और रूस के बीच बेरिंग जल संयोजी से होकर ठंडे जमे हुए आर्कटिक महासागर में पहुंचते हैं। ये महासागर जमा हुआ रहता है और आर्कटिक की बर्फ से भरा रहता है। ये महासागर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण में यूरेशिया से घिरा हुआ है और उत्तरी ध्रुव को प्रसारित करता है। पृथ्वी के महासागर जल विज्ञान चक्र के लिए आवश्यक हैं और हमारे ग्रह की जलवायु को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।